पीछे बैठे हुए कृपया आगे आकर के बैठ जाइए। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, एक बार नहीं मान जाते। बोलो गौ माता की जय। गाय माता की गोबर का बहुत महत्व है मेरे भाई लोग। गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुना है आप लोगों ने? गुरु गोरखनाथ जी का प्राकट्यकरण भी तो गाय माता के गोबर से हुआ है। एक बार की बात है, एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगने के लिए गए थे गांव में। एक गांव में गए, भिक्षा मांग रहे थे, तो एक माई के दरवाजे पर जाके आवाज लगाई, माई आदेश आदेश आदेश। एक माई बाहर आई, उसने भिक्षा दी, लेकिन उसका चेहरा बहुत उदास था, नाराज थी। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, माई क्या बात है, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? तो उस माई ने कहा, बाबा मुझे कई बताओ, हमारा जीवन में घना ही दुख है। कहा कैसे? कहा बाबा हमारा टाबर ही कोनी। अच्छा एक काम कर माई, तो ये भभूत खा लेना, थारा टाबर हो जासी। माई ने वो भभूत ले ली, खाई कि नहीं खाई वो तो भगवान ही जाने। बाबा जी भी निकल गए और माई भी घर में अंदर चली गई। अब बाबा जी तो वापस गाँव 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 चले गए। वापस घूमते 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 12 साल बाद बाबा जी उसी माई के घर के आगे आके खड़े हो गए। आवाज लगाई, माई आदेश माई आदेश माई आदेश। वो माई आई, उसने भिक्षा दी, लेकिन उस माई के चेहरे पर अभी भी उदासीनता थी, माई का चेहरा दुखी था। बाबा जी ने कहा, माई क्या बात है, 12 साल पहले तुम्हें प्रसाद देके गया था, अभी भी आपका चेहरा उदास है, नाराज है, क्या हुआ? कहा बाबा हमारे टाबर ही कोई। कैसे कैसे हो सकता है, हमने आपको भभूत का प्रसाद दिया था, अब आपके तो बच्चा हो गया होगा। तो बाबा मुझे तो बच्चा हुआ ही नहीं। कैसा तो नहीं हो सकता, आपने भभूत का क्या किया? कहा बाबा आपने मुझे भभूत दी तो थी, लेकिन मैं आपको बताना भूल गई बाबा, हमारे तो पतिदेव ही कोई में तो विधवा नारी। अब मेरे भाई बहनों, बाबा जी ने सोचा कुछ और कहा, माई वो भभूत संभाल के रखी है कि नहीं रखी? कहा बिल्कुल बाबा मैंने तो भभूत संभाल के रखी है। कहाँ रखी है माई? कहा बाबा मैंने गाय माता के गोबर के कंडे पर वो भभूत डाल के रखी, लेकर के आ जा। थोड़ा 12 साल बाद थोड़ा ही अंश बचा था, बहुत ज्यादा तो बची नहीं थी भभूत। बाबा जी ने बाबा जी को भभूत पकड़ाई, बाबा जी ने हाथ पे रखी और उसमें चेतना डालते हुए आवाज लगाई, बेटा गोरक्ष उठो, बेटा गोरक्ष उठो, बेटा गोरक्ष उठो। और इस गोबर में से 12 साल की गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हो गए। 12 साल तक गोबर ने चेतनाओं को संभाल कर रखा, इसलिए नाम गोरखनाथ पड़ गया। बोले गोरखनाथ भगवान की। और गोरखनाथ जी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, महापुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। गोरखनाथ जी साक्षात शिव भोले बाबा का ही अवतार माने जाते। तो गोबर से गोरखनाथ जी प्रकट हुए। आजकल हम लोग गोबर को साधारण समझ जाते, लेकिन गोबर साधारण नहीं है। गोबर साक्षात मेरे भाई गौ माता का प्रसाद है, गोबर गौ माता का वरदान है, इसलिए तो नाम गोबर है। गौ धन पर बराबर गोबर, गौ मतलब गाय माता
मतलब वरदान। रामचरितमानस में जहां जहां तुलसी बाबा ने वरदान लिखना चाहा उन्होंने बर लिख करके छोड़ दिया। सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का देहु एक बर भरत ही टीका, बर का अर्थ होता है वरदान। तो मेरे भाई लोग, इस प्रकार से गोबर से गोरखनाथ जी प्रकट हुए। गोबर का वैज्ञानिक महत्व भी है, गोबर का आध्यात्मिक महत्व भी है। तो इन सभी महत्वों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पूर्व में मेरे भाई हमारे बीच जो पूज्य गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं, आप सबको कुछ सूचनाएं मैं देना चाहूंगी। जब गुरुदेव भगवान हमारे बीच पधारेंगे तो कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं करेगा, दूर से ही प्रणाम करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी जब गुरुदेव आएंगे तब अपने स्थान से ही प्रणाम करेंगे। तीसरी बात, पूरी कथा में कोई भी आवाज नहीं करेगा, चर्चा नहीं करेंगे। कार्यकर्ता भी अगर कोई आवश्यक कार्य हो तो इशारे से ही करे, बीच में कोई घूमे नहीं, फिरे नहीं, चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर नहीं काटे। तो हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि भगवती की कृपा से मेरे भाई लोग हमारे बीच थोड़ी देर में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन होने जा रहा है। उसी क्रम में मेरे भाई बहनों, कुछ लोगों ने आज गौ माता के लिए गोदान किया है। उनकी सूची इस प्रकार से, आप जितने भी लोग यहाँ आए हो, गौ माता के लिए कुछ ना कुछ जरूर जरूर लेके जाइएगा। लेके तो आप आशीर्वाद जा रहे हो, देके जाना है गौ माता के लिए चारे पानी दलिया बाटे की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ आपको धनराशि। और मकर संक्रांति का एक पूरा अवसर है, ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं। कहते भी है ना मेरे भाई लोग, खाओ पियो तो अंग लागे, पड़ा पड़ा जंग लागे, और दान करो तो संग लागे। तो ऐसा अवसर कभी ना आया ना आएगा। आप सभी लोग गौ माता के लिए दिल खोल के दान करें। आज के यजमान में है श्री आस्करण जी रनवा, उन्होंने आज की कथा का यजमान पद लिया है। 5100 रुपए भैरवपुरा गो भक्तों के प्रसाद एवं 5100 रुपए दिए हैं अपने पोत्र अभिमन्यु के लिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जिनका जन्मदिन 29/2/24 में को है। ₹11,251 आस्करण जी रनवा जी द्वारा हमारे बीच पूज्य गुरुदेव पधार चुके। सभी अपने स्थान पर खड़े रहे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
कुछ देर बाद में एक मिनट बाद में आपको लाइव प्रसंग दोबारा दिखाया जाएगा। वो सरस्वती महाराज आए।